नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुकमा में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ आज जारी मुठभेड़ को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा 85 दिन में 133 नक्सलियों को मारना प्रतिदिन का संकल्प है। नक्सलियों के रणनीति रूप से महत्वपूर्ण कोर क्षेत्र में अब सेना की कार्रवाई हो रही है। भटके नौजवान हथियार छोड़कर वापस आ जाएं, उनका जीवन सुचारू रूप से चले, यह सरकार भरोसा दिलाती है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जवानों की भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के केरलापाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्चिंग तो जारी ही था। सुबह की मुठभेड़ में 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। SLR, इंसास, AK-47 और कंट्रीमेड बहुत सारे हथियार भी इसमें शामिल हैं। 2 जवान हमारे उसमें घायल हुए हैं, परंतु वो खतरे से बाहर हैं और उनको जिला मुख्यालय ला करके आवश्यकता अनुरूप उच्च स्थानों पर, बड़े स्थानों पर इसके इलाज के लिए लाया जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि विगत इस नए वर्ष में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। इस नए वर्ष में 2025 में 85 दिनों में 133 नक्सली मारे गए। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो लगभग 27-2800 की संख्या में नक्सली या सरेंडर हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं या मारे गए हैं। सरकार एक गोली भी नहीं चलाना चाहती और एक बहुत अच्छे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ सरकार की अपील है कि जो भी लोग इसमें हैं वो सरेंडर करें, अपना जीवन सुरक्षित करें और सरकार इसमें पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे लाइफ सेटल करने तक उनके साथ होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पूरे अभियान में ये अवश्य है कि माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी खत्म हुई, 370 खत्म हुआ है, देश में होने वाले बम धमाके खत्म हुए हैं। माननीय अमित शाह जी के संकल्प के साथ साथ माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है और मैं सोचता हूं कि नियत समय में मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म का समापन हो जाए। एक जो छोटा विषय, मतलब छोटा नहीं, महत्वपूर्ण है और आवश्यक भी है, वो आपको बताना है। IED ये बड़ा चैलेंज है अभी हम सब के लिए। और एक बार पुनः बीजापुर में भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुड़गा गांव है, वहां पर सरस्वती ओयाम नामक महिला IED के चपेट में आ गई। इन्होंने कहीं पर बिछा दिया है, कुछ भी कर दिया है। गांव वाले भी इसमें हताहत हो रहे हैं, इसमें जानवर भी मारे जा रहे हैं, इसमें स्वयं भी शायद कभी मारे जाते होंगे मुझे लगता है। और अगर ये जवानों के लिए भी इन्होंने लगा कर रखे, तो महिला के दोनों पैर उड़ गए। अभी इलाज जारी है। मैं सोचता हूँ कि वो शीघ्र ठीक होंगी और उनको, इसके पहले भी अनेक ऐसे प्रकरण हुए, इन प्रकरणों पर चिंता करनी चाहिए। मैं दुनिया की मीडिया से निवेदन करता हूँ कि और किस बात की चिंता के लिए वो समय बिताते हैं। नक्सलियों के द्वारा इस तरह पीड़ा जिनको दी गई है उसकी चिंता कौन करेगा। इनको लेकर के एक बार एक टीम वहाँ दिल्ली भी गई थी, राष्ट्रपति जी से, UHM साहब से मुलाकात हुई थी और JNU की धरती में, JNU के कैंपस में इनका धरना हुआ था, जिन्होंने इन लोगों ने नारे लगाए थे कि माओवाद की चिता जलेगी JNU की धरती में, नक्सलवाद की कब्र खुदेगी JNU की धरती में, ये नारे लगाए गए थे। इस तरह की अनेक प्रकरण है। ये एक IED ब्लास्ट है, कितनों को गोली मारा गया है, कितनों के गला रेत दिए गए हैं, वो प्रकरण जो थाने में दर्ज हो जाते हैं उनकी जानकारी होती है। अंदर दूर जंगल में जाने कैसे इतने हत्याएं इन लोगों ने की हैं। इसके साथ ही साथ कितने लोगों को बेघर कर दिया है, डरा धमका कर उनके घरों से, उनके खेतों से उनको दूर कर दिया है। ये सारे लोग नक्सल पीड़ित हैं और इनके लिए भी इस बार जो सरकार ने पॉलिसी लाई है वो नक्सल पीड़ितों के लिए भी और नक्सल के आत्मसमर्पण करने वाले दोनों के लिए लेकर सरकार पॉलिसी। मैंने कहा 85 दिन में 133 नक्सली मारना प्रतिदिन का संदेश है, ये स्पष्टता होनी चाहिए। पूरी ताकत, पूरी दृढ़ता के साथ सरकार इस पर काम करेगी। सरेंडर होते हैं, साथ आते हैं, तो पूरा जीवन आपका सुचारू हो जाए, ठीक हो जाए, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, आत्मसंकल्पित है और अगर नहीं होता है तो दृढ़तापूर्वक कार्रवाई की ही जाएगी, इसमें कोई संशय। बंदूक लेकर जंगल में घूमने का अर्थ क्या है, क्या चाहते हैं, कोई बता दे। आप लोगों ने स्वयं ही इंटरेक्शन किया है उन युवाओं के साथ जो
अभी बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर वगैरह से आए थे। आपने स्वयं पूछा उनसे तो 30-30 साल के नौजवान कभी टीवी नहीं देखे होते हैं, ये स्थिति होती है। उनके गांव में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, मोबाइल के टावर नहीं हैं, सिंचाई का कोई साधन नहीं बना है। अगर ऐसी स्थिति में उनको कब तक रखा जाए और क्यों रखा जाए, क्यों उनको बंधक बना कर रखे? बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए। और इसलिए यह जो एक्स में पोस्ट उनका है, ये बहुत स्पष्टता है कि सरकार चाहती है कि मौलिक सुविधाएं गांव तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जिनको अब जितने भी आप मुठभेड़ सुन रहे हैं, ये महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान ही हैं। ये पुराने स्थानों से आगे बढ़कर हैं। आपको जो पुअर्ती पहले लगता था, आपको टेकलगुड़ेम जो पहले लगता था, इन सारे मदेड़ जो पहले आपको लगता था, या आपको पामेड़ जो लगता था, इन सारे स्थानों से हम आगे बढ़ चुके हैं। इन सारे स्थानों, अब बीजापुर से पामेड़ के बीच तो बस चलने लगा है। तो इन सारे स्थानों से आगे बढ़ करके अबूझमाड़ के क्षेत्र में, अभ्यारण्य के क्षेत्र में और आगे जा करके ये कार्यवाहियां की जा रही हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।